बुधा। आर्जी चीजों से हमारा लगाव बुधा की नजर में। बुधा की नजर में बहुत से फलसफियाना सवालात इस काबिल हैं कि उसका जवाब ना दिया जाए, जैसे ये कि क्या कायनात का वजूद हमेशा से मौजूद है। वो इस किस्म के सवालात को नाकाबिले एतना समझता है। वो नजरी सवालात के बजाय अमली सवालात पर ही फोकस करता है। बुधा की दिलचस्पी इस शऊर के हुसूल में ज़्यादा होती है जिसका जवाब ठोस नताइज की शक्ल में मिल सके, मसलन दुख दर्द से निजात का हुसूल। बुधा की फ़िलासफ़ी में बनी हुए इंसान के वजूद का नज़रिया ये है कि हम दुखों से किस तरह आज़ादी हासिल कर सकते हैं। वो कहता है कि उसके नज़रियात को ईमान और यकीन की हद तक ना तस्लीम किया जाए, बल्कि वो तो हमारी हिम्मत अफजाई करता है कि हम उसके नज़रियात को अपने तौर पर तजुर्बात की कसौटी पर परख के देखें। बुधा ने हमारे दुखों की जड़ों और उससे निजात के तरीक़ाकार को सच्चाई या सदाकत के 4 कैप्सूलों में बंद कर दिया है। बुधा के मुताबिक 4 सच्चाइयाँ। पहली सच्चाई या सदाकत तो ये है कि ज़िंदगी दुखों से भरी हुई होती है। हमारा साबका दुख दर्द नाकामी, नामुरादी और मायूसियों से है जो हमारे चार तरफ मौजूद होते हैं, जिस्मानी और जहनी दोनों किस्म के दुख। इन आलाम को खुशियों का एक मुख्तसर सा लम्हा ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं। क्यों? बुधा के मुताबिक उसकी वजह यह होती है कि हम खुद अपनी ज़ात के लिए और दुनिया के लिए एक गलत तस्वुर रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ज़ात एक मरकज़ या जौहर की सी कोई चीज़ है। हम ये भी समझते हैं कि दुनिया बर्दाश्त, कदर कीमत और अहमियत की हामिल चीज़ है जिसमें खुद उसी का जौहर भरा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया बुनियादी तौर पर नापायदार और फ़ानी चीज़ है। हमेशगी से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। हमारे अंदर या दुनिया में हमेशगी की कुव्वत और जौहर हयात का कहीं नामो निशान तक नहीं होता। इन हकायक से नाबलद हम चीज़ों से चिमटे रहते हैं, जहनी तस्वुरात और नज़र आने वाली चीज़ों से, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से। हमारी आरजू होती है कि हम अपने यकीन से जुड़े रहें ताकि वो हमें मुस्तकिल खुशियों से हमकनार कर दे, लेकिन हम नागुज़ीर हद तक मायूसी का शिकार हैं। हम हवा को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं, चुनाचे खुशियों के नाम पर हम जो कुछ हासिल करते हैं वो बहुत मुख्तसर से अरसे के लिए होती है। दूसरी हकीकत ये कि हम लगातार नापायदार और आर्जी चीज़ों को गिरफ्त में लेने की सही और जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो हमें दुखों के ना ख़त्म होने वाले दायरे में पहुंचा देती है, यानी जन्म और दूसरे जन्म के चक्कर में। दूसरा जन्म क्या है? कोई बाकी रह जाने वाली चीज़ तो नहीं, या कोई मजबूत मुस्तकिल पैकर जिसके लिए हम में कोई असासी अंसर नहीं होता। गौर कीजिए तो इंसान कोई बिलज़ात कायम शे नहीं है, बल्कि 2 या ज़ायद अशिया का बाहम मरबूत मजमुआ है जो मुसलसल अपने जिस्मानी और नफ्सियाती वस्फ को ना ख़त्म होने वाले आलाम व मसाइब के गर्दाब में मुंतकिल करता रहता है। तीसरी सच्चाई ये है कि हम अपने आलाम व मसाइब से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम उस चीज़ को पकड़ने की जद्दोजहद करना बंद कर दें जो दरअसल वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। इस तरह हमारा दुख दर्द रुक जाएगा। जैसा कि मगरिबी दुनिया के बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, लेकिन शायद हम दोबारा ज़िंदा रहने के लिए दूसरा जन्म ना पा सकें। लेकिन बुधा का ख्याल है कि दूसरे जन्म के मुतल्लिक हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि अगर बुधा का नज़रिया सही है तो एक मुस्तकिल वजूद के लिए उस्ताद झेलना हमारे दुखों की बुनियादी वजह है। चौथी सच्चाई बुधा के 8 रास्तों वाले नज़रिए में मुज़मर है। एक ऐसा प्लान जिस पर चलकर ज़ाती अना से छुटकारा पाकर कामिल रूहानी सुकून हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सही अंदाज में देखें, हमारे इरादे सही और मस्बत हों, हमारी गुफ्तगू सही खतूत पर हो, हमारे आमाल दुरुस्त हों, हमारा ज़रिया मुआज सही हो, हमारी जदोजहद सही खतूत पर हो, हमारी ज़हनी इस्तेदाद अच्छी हो और हम सही तौर पर गौर व फिक्र की सलाहियत रखते हों। क्या बुद्धिज़्म कोई मज़हब है?
बुद्धा की तालीमात ने एक ऐसी तहरीक की शक्ल इख्तियार की जिसे बुद्धिज़्म का नाम दिया गया, जिसके बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल्स कायम हुए। मुमकिन है बुद्धिज़्म के मुतलिक एक दिलचस्प सवाल उठाया जाए कि आया इसे मज़हब कहा जा सकता है या नहीं। वो लोग जो इस बात से इनकार करते हैं कि ये एक मज़हब है, वो शायद मंदरज झेल बातें पेश करना चाहें। पहली, बुद्धा खुदा के वजूद का मुनकिर है। दूसरी, बुद्धा ने कोई ऐसी बात पेश नहीं की जैसा कि दूसरे मज़ाहिब ने पेश की, मसलन ईमान और यकीन का सिस्टम जिसका तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। बुद्धा अलग अलग अशखास के तजुर्बात पर गौर को अहमियत देता है। दूसरी जानिब वो लोग जिनका कहना है कि बुद्धिज़्म एक मज़हब है, शायद इस किस्म की बातें करें। पहली, बुद्धा तस्लीम करता है कि खुदा या खुदा जैसी किसी हस्ती का वजूद है। दूसरे बहुत से मज़ाहिब की तरह बुद्धा भी इखलाकी और तकलीमी कल्ब की माहियत या तब्दीली अलामात पेश करता है ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंचा जा सके। तीसरी, बुद्धा इस बात पर जोर देता है कि हमें इसके मुशाहिदात को तजुर्बात की रोशनी में जायज़ा लेना चाहिए। ये जायज़ा किस नौइयत का हो, उस पर बहस की जा सकती है। ये ख्याल कि ज़िंदगी दुखों से भरी होती है एक मुबहम सा ख्याल है जिसकी तौज़ीह हो सकती है, और ये कहना मुश्किल है कि इसकी बदीही सूरत क्या हो सकती है। शायद कार्ल पॉपर बुद्धिज़्म को ना जुटला सके और ना ही ये दावा कि हमारी बार बार की पैदाइश का कोई सबूत मौजूद है। बुद्धा और मगरबी फ़लसफ़ा। अक्सर मकामात पर बुद्धा का फ़लसफ़ा मगरबी फ़लसफ़ियों के ख्यालात से मुमासिल नज़र आता है। यहाँ दो मिसालें पेश की जा रही हैं। बुद्धा और ह्यूम। बुद्धा का दावा है कि हम आलाम के शिकार लोग जो कुछ समझते और सोचते हैं वो महज आर्जी मसाइल होते हैं। यही बात करीब करीब ह्यूम के नज़रियात में भी पाई जाती है। बुद्धा और शापेनहायर। बुद्धा और शापेनहायर के ख्यालात भी कमोपेश यकसां दिखाई देते हैं। शापेनहायर जो मशरकी फ़िलासफ़ी ख़ास तौर से बुद्धिज़्म से काफ़ी मुतासिर था, कहता है कि दुनिया के आलाम व मसाइब लगातार सख्त कोशिश की वजह से परवान चढ़े हैं। शापेनहायर का नज़रिया बुद्धा के ख्यालात से मिलता जुलता है। बुद्धा कहता है कि निर्वाणा के ज़रिए दुखों से निजात पाई जा सकती है। निर्वाणा यानी कामिल रूहानी सुकून। शापेनहायर का यकीन है कि हम उसे गौर व फिक्र या ज्ञान ध्यान मराकबा के ज़रिए वक्ती तौर पर हासिल कर सकते हैं। सवाने। पैदाइश C56 BC। 29 साल की उम्र में सूबाई हाकिम के बेटे सिद्धार्था गौतमा ने अपना मुल्क छोड़कर शुमाली हिंदुस्तान फिलवक्त नेपाल का हिस्सा का रुख किया ताकि रूहानी बसीरत रोशन ख्याल हासिल करे। कहा जाता है कि उसे रूहानी बसीरत 35 साल की उम्र में मिली जब वो एक इंजीर के दरख्त के नीचे मराकबा कर रहा था। उस वक्त से गौतमा को लोग बुद्धा कहने लगे, जिसका मतलब होता है एक बेदार मगज शख्स। उसके बाद से उसने अपनी बाकी ज़िंदगी इस मकसद के हुसूल में गुजार दी कि लोग रूहानी बसीरत रोशन ख्याली को हासिल करें। उसकी तमाम तर तालीमात का महवर रूहानी बसीरत तक लोगों को पहुंचाना था। वो उन लोगों की दिल खोल कर हिम्मत अफजाई किया करता था जो रोशन ख्याली हासिल करने के लिए तगोदो किया करते थे।